प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, थिंक आईएएस में आप सभी का स्वागत। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसके अंतर्गत हड़प्पा वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल के मानव की लिपि पढ़ी जा चुकी, अर्थात हमें लिखित विवरण प्राप्त है। इसके अंतर्गत 5वीं शताब्दी से पूर्व लेकर वर्तमान तक का अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी लिपि या लेखन से परिचित नहीं था। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। भारत में 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पुरापाषाण काल का मद्रास के पास पल्लवरम से प्राप्त किया था। अब हम पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं। इसको भी पुनः 3 कालों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके भोजन का संग्रह करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स आदि उपकरण थे। फिर दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में भी मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके भोजन का संग्रहण करता था। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया जाता था। इस काल का विशिष्ट उपकरण स्क्रैपर यानी खुरचनी था। फिर तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। मानव जीवन अस्थिर तथा शिकार करके पेड़ भी जीवन यापन करता था। मानव ने पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग किया। इसी काल में सर्वप्रथम होमोसैपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। मानव उपकरण बनने के लिए हाथी दांत और हड्डी या सींग का प्रयोग करता था। उपकरणों को बनाने के लिए इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहंदी से हड्डी की नारी की मूर्ति मिली हुई है। इस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी प्रारंभ की। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में चित्रकालीन से संबंधित अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। चित्रकला से संबंधित अवशेष मिलते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन आरंभ किया। पहला पशु कुत्ता था, फिर मवेशी भेड़ बकरी पालन किया। फिर उसके बाद पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिलते हैं। मुख्य उपकरण तीर का नोक, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया है। आभूषणों का निर्माण इसी काल में हुआ। मृतकों के अंतिम संस्कार करना इसी काल में प्रारंभ किया। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। इतिहास के पिता हेरोडोटस कहे जाते हैं। नवपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने कृषि करना आरंभ किया। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त होता है। यहीं से जौ गेहूं के साक्ष्य मिले। बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन मिले। इस काल का प्रथम उपकरण पॉलिश वाली हत्थेदार कुल्हाड़ी थी। पॉलिश वाली हत्थेदार कुल्हाड़ी। इस काल में सर्वप्रथम बस्तियों का विकास हुआ। प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ की है। बुर्जहोम कश्मीरी संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।